खुदा के वचन से पढ़ेंगे दानियल 5 बाब उसकी 25 आयत। दानियल 5 बाब उसकी 25 आयत। जो शब्द लिखे गए वह ये हैं, मने मने तकील और उपरसीन। हिंदी में पढ़ देंगे एक बार फिर। जो शब्द लिखे गए वह ये हैं, मने मने तकील और उपरसीन। तो लिखा गया कि शब्द लिखे गए। कौन से शब्द? बेलशस्सर राजा जो था, जब वो दावत कर रहा था, पार्टी कर रहा था, तो खुदा के घर के बर्तनों में उसने शराब पी, अपने गोलों के साथ, अपने रखेलों के साथ, गोलियों के साथ, प्रधानों के साथ। तो वहां हाथ की उंगलियों ने लिखा दीवार के ऊपर। जो शब्द लिखे गए वो क्या थे? हाँ जी, मने मने तकील, मने मने तकेल और उपरसीन। और उफर सीन। बहुत बार भविष्यवाणी में भी होता कि हमेशा इस वचन को क्या रखना, याद रखना। ये जो अल्फाज लिखे गए, जब बेलशस्सर ने देखा कि हाथ की उंगलियों ने दीवार के ऊपर लिखा है, उसने अपने सारे जोशियों को, सारे ज्ञानियों को, कसदियों को बुलाया कि ये जो लिखा गया है सब पढ़कर बताएं और इसका अर्थ भी कर कर बताएं। लेकिन जितने जोशी थे, कसदी थे, ज्ञानी थे, वो सब उन शब्दों को पढ़ नहीं सके। वो उनका अर्थ भी नहीं पढ़ ही नहीं सके। अर्थ करना तो बहुत दूर की बात है कि वह क्या लिखा है वह पढ़ नहीं सके। क्यों नहीं पढ़ सके? दानियल को बुलाया गया। दानियल ने उन शब्दों को पढ़ा कि ये क्या लिखा है, क्या लिखा है ये दीवार के ऊपर, मने मने तकील और उपरसीन। तो दानियल ने उन शब्दों को पढ़ा। दानियल में ऐसा क्या था कि उनको पढ़ सका? आज बहुत सारे मसीह लोग जब बाइबल भी पढ़ते हैं तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता। पढ़ते जरूर हैं बहुत सारे, लेकिन कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वेदों को जान सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वेदों को समझ सकते हैं? ये जो परमेश्वर के मन की बातें हैं, परमेश्वर के मन को समझना। तो दानियल के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके जीवन के बारे में हमें ये मिलता है कि वो समझौता ना करने वाला इंसान था। उसने अपने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया। उसने अपने खुदा की ओर देखा, किसी और की ओर नहीं देखा। बेलशस्सर के माँ ने जब कोई भी जोशी, कसदी, ज्ञानी उन शब्दों को पढ़ नहीं सका, तो इसकी माँ जो थी बेलशस्सर राजा की, वो दानियल के बारे में गवाही दे रही है। क्या गवाही दे रही है? जब इसकी 11 और 12 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे 5 की 11 और 12। तेरे राज विच एक मनुख है जिस विच पवित्र देवतियां दा आत्मा है, ਅਤੇ तेरे पिता दे दिनां विच चानन ते समझ ते बुद्धि देवतियां दी बुद्ध वर्गी उस विच पाई जाती सी, जिसनूं तेरे पिता महाराजा नबूकदनस्सर ने, हाँ तेरे पिता महाराजे ने जादूगरां, ज्योतिषियां, कसदियां,
ਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾਨੀਏਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ सदवा है ते वह अर्थ दसेगा। तेरे राज्य में दानियल नामक एक मनुष्य है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खेलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलवाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तो दानियल को बेलशस्सर की माँ जो थी वो दानियल के बारे में गवाही दे रही है कि तेरे राज में दानियल नामक एक इंसान है जिसमें पवित्र देवताओं का आत्मा कार्य करता है। और दानियल के जीवन में इस आत्मा का जो कार्य था, उसने कहा कि दानियल को ही तेरे बाप ने सारे ज्योतिषियों, जादूगरों, कसदियों और गम ज्ञानियों का क्या बनाया हुआ है, सरदार बनाया हुआ है, क्योंकि उसके बीच जो बुद्धि पाई जाती है जो वो पवित्र देवताओं की बुद्धि जैसी है। तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में ये इसलिए था कि उसने कभी भी समझौता नहीं किया। राजा ने जब हुक्म निकाला कि नबूकदनेस्सर की मूर्ति के अलावा कोई भी किसी परमेश्वर को दंडवत नहीं करेगा या कोई हो और नहीं करेगा। दानियल जैसे पहले 3 समय दुआ करता था, वैसे ही लगातार 3 समय क्या करता रहा, दुआ करता रहा। उसने राजे का हुक्म मानने से भी क्या कर दिया। तो इसका मतलब उसने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, उसका जीवन समझौते वाला नहीं था। तो आज हमारा जीवन खुदा के साथ स्थिर जीवन होना चाहिए। दानियल को उसकी माँ जो थी वो दानियल के बारे में बोल रही है कि वही है जिसके जीवन के बीच में अर्थ बताने वाली शक्ति कार्य करती है, जो ज्ञान में है, जो समझ में है, जो बुद्धि जिसके अंदर देवताओं की बुद्धि जैसी है, उसको बुलाया जाए वही अर्थ बता सकता है। इसके अलावा बेलशस्सर का बाप नबूकदनेस्सर भी, उसने भी अपने समय में दानियल के बारे में ये गवाही दी थी। जब हम इसकी 4 की 9 पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे 4 की 9। हे बेलशस्सर, जादूगरां दे सरदार, इसलिए जो मैं जानता हाँ कि पवित्र देवताओं का आत्मा तेरे विच है। तो नबूकदनेस्सर राजा जिसके राज में उसके अपने लोगों के बीच में कितने जोशी थे, कितने अगम ज्ञानी थे, और जो वो अगम ज्ञानी थे, जितने लोग उसके राज के बुद्धिमान थे, उन सब के विषय में इसने ये गवाही नहीं दी। ये अन्य जाति लोग हैं, ये दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करने वाले लोग हैं। तो नबूकदनेस्सर भी उसके बारे में गवाही दे रहा कि तेरे बीच में पवित्र देवताओं का आत्मा क्या करता है, कार्य करता है। फिर से एक बार पढ़ देंगे 4 की 9 हिंदी में। हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। इसका मतलब है कि दूसरे आपके बारे में गवाही दें। ये तभी हो सकता है जब आपका आत्मा खुदा के साथ एक स्थिर आत्मा है, जब आप समझौता ना करने वाले होंगे, हमेशा सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलने वाले होंगे, तभी आप उन गहरे भेदों को भी समझ सकते हैं, गहरे भेदों को पढ़ सकते हैं, गहरे भेदों को समझ सकते हैं।
तभी आप उन गहरे भेदों को अपने जीवन में ले सकते हैं। ये जो जितने भी गहरे भेद हैं ये परमेश्वर के मन की बातें हैं, मंशा है, परमेश्वर की इच्छा जो थी। तो उसके मन को समझने के लिए आपको पवित्र जीवन जो है, समझौता ना करने वाला जीवन जो है वो व्यतीत करना होगा। और जैसे दानिएल का जीवन था, उसने उन शब्दों को पढ़ लिया, मने मने तकेल और उर्फ सीन। तो उसने उन शब्दों को, उन अल्फाजों को पढ़ा। तो जब आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो नम्रता का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक दीनता का परमेश्वर है, तो आपको भी अपने परमेश्वर की तरह बड़ी नम्रता में चलना होगा, बड़ी दीनता में चलना होगा, उसके मन को पढ़ने के लिए और इन सारी बातों को समझने के लिए आपके अंदर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जैसी ही दीनता होनी चाहिए, वैसे ही आपके अंदर भी बड़ी नम्रता होनी चाहिए, ताकि आप ये सारी बातों को क्या कर सकें, समझ सकें। जैसे फिलिपियों में पौलुस ने कहा, फिलिपियों 2 बाब उसकी 3री आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे फिलिपियों 2 बाब उसकी 3री आयत। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ उत्तम जानो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, धड़ेबाजियों या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो, फोके कमांड के लिए कुछ भी ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से दीनता से अपने क्या करना है, एक दूसरे को अपने से क्या समझो, अच्छा समझो, उत्तम जानो। तो अपने से दूसरों को क्या करना है, उत्तम जानना है। ये दीनता के अलावा जब तक दीनता नहीं अंदर आती तब तक इंसान ऐसे नहीं करता। दीनता, नम्रता जब उसके अंदर होगी, अंदरूनी नम्रता, बाहरी दिखाने वाली नम्रता नहीं, एक बाहरी होती है सिर्फ हम दिखाते ही हैं, अंदर से परमेश्वर जैसी नम्रता, परमेश्वर जैसी दीनता। जब हम अंदर से दीन हो जाएंगे तो फिर हम दूसरों को दूसरों के गुनाहों की ओर नहीं देखेंगे, दूसरों की कमियां नहीं निकालेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि ये हमसे क्या है, उत्तम है। जैसे कहा गया, पौलुस ने कहा कि एक दूसरे को अपने से क्या जानो, अच्छा जानो, अपने से उत्तम जानो। तो फोके कमांड के लिए कहता है कि कुछ ना करो, धड़ेबाजियों के लिए कुछ ना करो। तो आज सबसे जरूरी है परमेश्वर की बातों को समझने के लिए दीनता का होना, बड़ी नम्रता का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। बड़ी नम्रता के साथ ही, दीनता के साथ ही वो गहरे भेद जो है, गहरी बातें जो है, आप उनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन सारी बातों को दानिएल ने जब उनको पढ़ा, जब हम 26 आयत पढ़ते हैं वहाँ 5 की 26, तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे ਅਤੇ ਮਨੇ ਪਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛੇਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तो दानिएल उन शब्दों का अर्थ भी वहाँ बता सका। उसने राजे का डर नहीं रखा कि राजा क्या कहेगा। उसने कहा कि मने शब्द जो लिखा गया है, ये जो पद लिखा गया है, क्योंकि इंसान की जिंदगी जो है एक राज की तरह ही होती है। इंसान की जिंदगी के बारे में जहाँ लिखा गया कि उसने उसके दिन जो है गिने हुए हैं, ठहराए हुए हैं। आप विश्वानियाँ सुनते हैं कि आपके लिए जो समय ठहराया गया है, ऐसा ना हो कि कहीं आहिस्ता आहिस्ता बीत जाए, फिर आपको कुछ भी प्राप्त ना हो। कि समय रहते ही जो इंसान लौट आते हैं, समय रहते जो समझ जाते हैं,
उनके ऊपर ही वो अनुग्रह होता है। अगर समा निकल जाए तो जहां भी यही कहा जा रहा, हिंदी में एक बार फिर पढ़ेंगे। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। मने लेख का अर्थ है, शब्द का अर्थ है परमेश्वर ने तेरे राज्य का क्या किया है, तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका क्या कर दिया है, अंत कर दिया। इसका मतलब दिन ठहराए जाते हैं। तो अगर हमारे दिन ठहराए हैं, आपके दिन ठहराए हैं, आपको समा मिला हुआ है, ये समा बहुत ही कीमती समा है। इस समय को कैसे व्यतीत करना चाहिए, दाऊद इसके बारे में कहता है भजन संहिता 92 उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं, 90 की 12 आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी। सानू साडे दिन गिनन आऊं सिखला, भई असी हिकमत वाला मन प्राप्त करिए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमको अपने अपने दिन गिनने की समझ दे। अपने दिन है ना, अपने दिन के बारे में कह रहा, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। यदि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता, जैसे दानिएल का रिश्ता जो था वो एक संबंध जो था, एक स्थिर मजबूत रिश्ता, मजबूत संबंध। दानिएल का आत्मा खुदा के आत्मा के साथ क्या था, स्थिर। तो हमें ये समझ कर चलना चाहिए कि आज का दिन ही मेरे लिए, मेरी जिंदगी का शायद आखिरी दिन हो सकता है। मुझे आज के दिन को, एक एक पल को खुदा के साथ क्या करना है, बिताना है। जब ये इंसान सोच के चलेगा कि मेरे दिन ज़्यादा नहीं है, मैंने जो भी मेरी ज़िंदगी का दिन, आज का दिन शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन ही हो, तो मुझे आज का पूरा दिन खुदा के साथ एक अच्छे से बिताना है। मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। मैंने अपने खुदा के साथ ही पूरा दिन व्यतीत करना है। तो इस रीति से ही वो खुदा के साथ एक अच्छे मजबूत संबंधों में आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर ये सोच लेता कि कोई बात नहीं देखी जाएगी, जैसे बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि अभी तो कोई बात नहीं, अभी बच्चे बयाने हैं, अभी तो ये काम करने हैं, अभी कोई बात नहीं, शराब पी लेते हैं, अभी पार्टियों में जा लेते हैं, अभी झूठ बोला भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो फिर कब इंसान का समय आ जाए वो भी मालूम नहीं होता, फिर पश्चाताप करने का भी समय नहीं मिलता। तो यहाँ यही कह रहा है कि हमें हमारे दिन गिनने सीखा, है ना, अपनी ज़िंदगी के दिनों का लेखा रखना है कि शायद मेरे पास वो समा मुझे बाद में मिले चाहे ना मिले। मुझे अभी से ही अपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को सही करना है। अगर मैं बार बार गलतियां करती रही तो शायद मुझे माफ़ी का भी समय ना मिले। मुझे मेरे दिन गिनने सिखा फिर कि हम बुद्धिमान हो जाएं, कि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम हिकमत वाला मन प्राप्त करें, हम हिकमत वाला ज्ञान वाला मन प्राप्त। हिकमत का मतलब होता है ज्ञान, हिकमत मुकाशवा है ना, ज्ञान ते प्रकाश। तो हमें ज्ञान वाला मन प्राप्त हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हमें, तो इसका मतलब है कि हर रोज ऐसे चलना है, हर रोज अपने जीवन में ऐसा दिन व्यतीत करना है कि मेरा एक एक पल जो है आज के दिन का खुदा के साथ, उसकी तारीफ के साथ, उस्तत के साथ व्यतीत हो और खुदा के साथ ही मेरा ध्यान लगा रहे। इधर उधर की बातों के ऊपर जब ध्यान जाएगा तभी इंसान बार बार गलतियां करता है, दूसरों की बातों की ओर जब ध्यान जाएगा तभी बार बार गलतियां करता है। तो दाऊद की तरह ही वो हिकमत वाला मन प्राप्त करना है, ज्ञान वाला मन प्राप्त करना है। तो फिर जैसे उसने कहा कि हमें हमारे दिन गिनने सिखा, तो अपने दिनों को इस रीति से व्यतीत करना है। क्योंकि पौलुस कहता है अफिसियों की कलीसिया को, उसका 5 बाब उसकी 16 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, आप पढ़ेंगे अफसियां 5 की 16। अपने ਲਈ
ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो लिखा गया कि जो आपको अवसर मिला है, जो आपको समय मिला है, अपने लिए समय को लाभदायक करो। जो आपको दिन मिले हुए हैं, जो आपका समय आपको मिला हुआ है। कितनी बार 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 विश्ववक्ता जी विश्वानी कर रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है। अब भी यही है कि समय बहुत कम है। तो बहुत सारे लोग उन बातों को तुच्छ जानते हैं, उन बातों को सीरियस अपने जीवन में नहीं लेते। तो कहता कि अपने लिए समय को क्या करो, लाभदायक करो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। तो इसका मतलब है कि दिन बुरे हैं, तो फिर अपने लिए उनको लाभ में बदलना है उन दिनों को। तो लाभ में कैसे बदलेंगे? जैसे हर रोज, जैसे उसने कहा कि हमें हमारे दिन गिनने सिखला के हम हिकमत का, ज्ञान का मन प्राप्त करें। तो वो अपने दिन, एक एक पल को अपने लिए कीमती जानना है। जब तक आप अपने लिए एक एक पल को कीमती नहीं समझते, तब तक आप ऐसे ही पछड़े रहेंगे। कीमती समय को कीमती समझना है, समय के साथ चलना है, समय से पीछे नहीं चलना। रात ही एक कमेंट आया था कि प्रभु ने मुझे कहा, मैंने उनको बताया भी उसके बारे में, कि प्रभु ने कहा कि तेरी तैयारी क्या है, लेट है। तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी लेट नहीं होनी चाहिए। आप क्यों लेट हो रहे हैं? आप क्यों नहीं खुदा की बातों को समझ रहे? दानिएल ने वो बातें पढ़ ली, वो बातें समझ ली, वो बातों का अर्थ बता दिया जो पूरी बाइबल पाठशाही के ज्योतिषी, उसके सारे अगम ज्ञानी लोग कोई पढ़ नहीं सका। तो दानिएल के बारे में उस राजा ने भी, नबूकदनेस्सर ने भी गवाही दी। बेलशस्सर की माँ राजा की, नबूकदनेस्सर की पत्नी ने भी गवाही दी। तो आपके बारे में भी दूसरे गवाही दें कि इनके जीवनों में पवित्र देवताओं का आत्मा क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। वो कैसे गवाही देंगे? आपके चाल चलन को देखकर, आपके जीवन को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपका उठना बैठना देखकर, आपका चलना फिरना देखकर। वो तभी दूसरे लोग, अन्य जाति लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले लोग, आप जिनके निकट रहते हैं, वो लोग आपके बारे में तभी गवाही देने पाएंगे। तो अगर आप संगत के बीच में तो अच्छा चाल चलन दिखाते हैं, तो घर में काम के ऊपर आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, तो फिर वो कभी भी गवाही नहीं दे पाएंगे। तो अपने जीवन को एक अच्छा चाल चलन आपने अपना बनाना है। तो दानिएल के बारे में उन लोगों ने गवाही दी, और वो समझौता ना करने वाला इंसान होकर तभी वो उन शब्दों को क्या कर सका, पढ़ सका, उसका अर्थ कर सका। तो आपके जीवन में भी ऐसे ही खुदा गहरी गहरी बातें प्रकट करना चाहते हैं। आप गहरे वेदों को समझ सकें, आप गहरी गहरी बातों का अर्थ कर सकें। आपके जीवन में भी वो आत्मा उंडेलना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मा लेने के लिए पहले आपको अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। इधर की दूसरे लोगों की फालतू की बातों से ध्यान हटाना पड़ेगा। बार बार बहुत सारे लोग जो है दूसरों की बातों के द्वारा ही कमज़ोर होते हैं, दूसरों की बातों के द्वारा क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जब तक, इसीलिए पतरस ने कहा था कि ऐसे लोगों से कभी पीढ़ी से अपने आप को क्या कर लो, अलग कर लो। तो अलगता इसीलिए मांगी गई थी। पुराने नियम में जब उनसे बलियां मांगी गई थी तो कहा गया था कि जो जानवर जो है, जिसका खोर जो है, पाँव जो खोर, वो क्या होना चाहिए, फटा होना चाहिए, और वह क्या करता हो, उगाली करता हो। फटेखोर का मतलब ही ये था कि अलगता ही, कि दुनिया से अलग किए हुए। तो आप तो अभी अलग नहीं हुए, आप दूसरों की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। यही बातें आपको आपके अंदर वो स्थिर आत्मा, जहाँ शुद्ध आत्मा का कार्य होने नहीं देती। तो आपने पूरी तरह से लगताई में, जब वचनों के बीच में ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जब आप ज़्यादा समय खुदा के भजन और स्तुति करते वक्त और दुआ करते वक्त व्यतीत करेंगे, तो अपने आप ही खुदा के साथ जब आपका आत्मा स्थिर आत्मा हो जाएगा, तो वो सारे गहरे भेद आपकी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको चौकसी से चलना है, क्योंकि कहता कि अपने लिए समय को क्या करो, लाभदायक करो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। आगे 17 आयत में उसने कहा था, 17 आयत में पढ़ लेंगे। इस कारण तुसी मूर्ख ना होवो,
ਸਗੋਂ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कहता कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, मूर्ख ना हो, बल्कि ये समझो कि प्रभु की योजना क्या है। तो मूर्ख नहीं बनना है, निर्बुद्ध नहीं ठहरना है, समझदारों के बीच में खड़े होना है। तो आज आपको खुदा ने बुलाया है, खुदा आपको बार बार अवसर देते हैं, तो इसका मतलब है कि इसलिए देते हैं कि आप खुदा के मन की बातों को समझ सकें, गहरी बातों को समझ सकें, उन सारे गहरे वेदों को क्या कर सकें, समझ सकें। तो आज से ही आप भी अपने दिन ऐसे गिने, ऐसे चलें कि शायद मेरे पास यही कुछ दिन है, यही आज का दिन ही है, तो मुझे अपने खुदा के साथ ही बिताना है। जब आप ऐसे सोच कर चलेंगे तो फिर आप पवित्रताई के बीच में रहेंगे और शुद्धताई के बीच में चलेंगे और प्रभु की इच्छा को समझेंगे। तो आज से ही दानिएल की तरह उन सारी बातों को समझने वाला बनना है और दूसरे लोगों की तरह नहीं रहना है, गहरी बातों को समझने वाले बनना है। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित हो जाना है और खुदा के साथ एक हो जाना है। जिंदगी में कभी भी ऐसी बातों के साथ समझौता नहीं करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझौते का जीवन व्यतीत करते हैं। शादी ब्याह आए तो फिर कहते कि चलो कोई बात नहीं, ये दिन कौन से बार बार आएंगे। रीति रिवाज करते वक्त फिर वो उस वक्त क्या कर लेते हैं, संसार के साथ समझौता कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक आप इन बातों से नहीं निकलेंगे, अपने आप को लगताई में लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप उन गहरी बातों को समझ नहीं सकते। लगताई में आना है और पूरी शुद्धताई में आना है, पवित्रताई में आना है। उसने पढ़ा कि मने मने तकील और उर्फसीन। मने पद का अर्थ उसने क्या कहा कि तेरे राज का लेखा किया गया, तेरे दिनों का लेखा किया गया। तो हर इंसान की ज़िंदगी के दिन जो ठहराए जाते हैं, खुदा एक दिन उसका क्या करते हैं, लेखा करते हैं। तो हमेशा हमें भी अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान लगाना है, अपनी ज़िंदगी के दिनों की ओर ध्यान लगाना है, अपनी ओर देखना है, दूसरों की ओर नहीं देखना। कि खुदा आपके दिनों का भी क्या करेंगे, एक दिन लेखा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कम पाए जाएं। और जैसे उसको दानिएल ने कहा कि तेरा राज कसदियों को, मादी फारसियों को क्या कर, तेरा राज जो है वो मादी फारसियों को क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि उसके दिनों का लेखा किया गया। वो क्या निकला, वो कम निकला, और कम निकलने के कारण उसका राज किसको दे दिया गया, मादी फारसियों को दे दिया गया। तो आपके लिए भी एक राज्य है, आपके दिनों के भी खुदा लेखा करेंगे। तो आप अपने दिनों में जो आपके लिए ठहराए हैं, समय से ही खुदा की इच्छा के बीच में खड़ना है। अगर नहीं खड़ते तो जैसे उसका लेखा किया गया और राज किसको दे दिया गया, मादी फारसियों को। आप विश्वसनीय सुनते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे आपके स्थान पर क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं, दूसरे आए। तो दूसरे क्योंकि प्रभु का कार्य कभी भी रुकता नहीं है। आपने ही अपने स्थान की चौकसी करनी है और खुदा की गहरी बातों को समझने के लिए खुदा के साथ एक स्थिर मन के साथ चलना है और पवित्र रिश्ते के साथ चलना है। दूसरों की तरफ ना देखें, आप उन सारे वेदों को पढ़ने वाले, समझने वाले बने जैसे दानिएल बन गया। और आपका जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। आंखें बंद करें।